सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कई कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक व्यक्तित्व और उनकी रचनाएं उनकी वैचारिक स्वतंत्रता, सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक मानी जाती हैं। उनके काव्य में उनकी अंतर्निहित स्वतंत्रता, गंभीर चिंतन और सामाजिक बदलाव की प्रेरणा स्पष्ट रूप से झलकती है। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1896 में पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। उनका पारिवारिक जीवन संघर्षपूर्ण था। जब वे छोटे थे, उनके माता पिता का देहांत हो गया और इसके बाद उनका जीवन आर्थिक और सामाजिक संघर्षों से भरा रहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बंगाली संस्कृति और भाषा से प्रभावित हुए और इसका असर उनके साहित्यिक जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रारंभ में बंगाली में रचनाएं की, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा को मजबूती दी। छायावादी कवियों में जहां अन्य कवियों की काव्य शैली रोमांटिक और भावुक होती थी, वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में समाज सुधार और वास्तविकता का तत्व अधिक दिखाई देता है। उनके काव्य में समाज की दुर्दशा, गरीबों की स्थिति और जातिवाद और अन्याय के प्रति गहरा असंतोष प्रकट होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाओं में तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और वह तोड़ती पत्थर प्रमुख हैं। इन रचनाओं में उनकी गहरी मानवतावादी दृष्टि और सामाजिक चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसी भी प्रकार के बंधनों को स्वीकार नहीं करते थे। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी समाज की बुराइयों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनके जीवन में व्यक्तिगत संघर्षों ने उन्हें गहरी संवेदनशीलता दी, जो उनकी कविताओं में प्रकट होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के उन कवियों में से है जिन्होंने न केवल साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज की समस्याओं को भी अपनी कविताओं में प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक चेतना और यथार्थवादी दृष्टिकोण का अद्भुत संगम है। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अपनी ई-लीला समाप्त की। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में प्रासंगिक हैं और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है।